आप सभी का मेरे चैनल किरण एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं अधातु के रासायनिक गुण के बारे में बताने जा रही हूँ। धातुओं के रासायनिक गुण से अधातुओं के रासायनिक गुण कुछ मायने में अलग हैं। तो देखते हैं किस तरह से अधातुओं के रासायनिक गुण बैरिज करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? तो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, यानी अधातु प्लस ऑक्सीजन बनेगा अधात्विक ऑक्साइड। और एक चीज़, अधात्विक ऑक्साइड जो बनते हैं, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय गुण वाले होते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अधातु यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन एरोमार्क CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, इसका जलीय विलयन तैयार करते हैं, तो बनता है कार्बोनिक अम्ल H2CO3। उसी तरह से सल्फर के ऑक्साइड के बारे में देखें। सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो इसका जलीय विलयन, इसका जल से अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल। और इसके जो ऑक्साइड हुए, ये अम्लीय गुण वाले कैसे हैं, इसकी जांच हम लिटमस से भी कर सकते हैं। जब इसके जलीय विलयन में बारी बारी से लाल या नीला लिटमस को डाला जाता है तो लाल लिटमस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन नीला लिटमस लाल हो जाता है। इससे पता चलता है कि अधात्विक ऑक्साइड बनने वाला अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय गुण वाला होता है। उसके बाद जल से अभिक्रिया। नंबर 2, जल से अभिक्रिया। अधातुओं के ऑक्साइड का जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ये किसी भी स्थिति में जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। नंबर 3, अम्ल से अभिक्रिया। प्रायः अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन ऑक्सीकारक अम्लों के साथ कुछ अधातुओं की अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे सल्फर। सल्फर की अभिक्रिया जब हम नाइट्रिक अम्ल, प्रबल ऑक्सीकारक है, जब हम नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं तो बनता है H2SO4 प्लस NO2 प्लस जल। तो अम्ल के साथ अधातुओं की अभिक्रियाएं प्रायः नहीं होती है, लेकिन सल्फर प्रबल ऑक्सी अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल NO2 और जल बनाता है। अब Cl2 से अधातु की Cl2 के साथ अभिक्रिया कैसी होती है? अधातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती हैं। तो अधातुओं का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, फास्फोरस एक अधातु है, जब इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो बनता है PCl3 फास्फोरस ट्राईक्लोराइड 4
और 4 3 12 6 फास्फोरस ट्राईक्लोराइड। उसी तरह से जब H2 की अभिक्रिया Cl से करवाई जाती है, क्लोरीन के साथ करवाई जाती है, तो बनता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। इस तरह से धातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती हैं। और अब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। H2 के साथ अभिक्रिया। अधातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती हैं। इसका एग्जाम्पल देखें, H2 प्लस S, एरो मार्क H2S। बना तो ये सल्फ़र का हाइड्राइड, लेकिन इसको हम बोलचाल की भाषा में इसको हाइड्रोजन सल्फाइड, ना कि सल्फ़र का हाइड्राइड बोला जाता है। इसका ज़्यादा प्रचलित नाम हाइड्रोजन सल्फाइड है, लेकिन ये है सल्फ़र का हाइड्राइड। उसी तरह से H2 प्लस N2 हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन से भी क्रिया करता है तो बनाता है NH3। यहाँ भी ये हुआ नाइट्रोजन का हाइड्राइड, लेकिन इसको बोलेंगे अमोनिया। यहाँ भी बैलेंस करना है, सब बैलेंस में H2 3 दूनी 6 और यहाँ 2। ये तो इस तरह से हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अधातुएं हाइड्राइड बनाती हैं। एक इसका अलग सा गुण ऑक्सीकारक गुण। अधातुओं का गुण ऑक्सीकारक जैसा होता है, ऑक्सीकारक गुण। अधातुएं ऑक्सीकारक होती हैं और इसका सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है फ्लोरीन। प्रबल ऑक्सीकारक का एग्जाम्पल अगर बोलें तो ये है फ्लोरीन। फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक है, जो अब एग्जाम्पल इसका समीकरण देखें कैसे प्रबल ऑक्सीकारक है। जल के साथ जब फ्लोरीन की अभिक्रिया होती है तो ऑक्सीकारक होने के कारण O को रिप्लेस कर देता है और बना देता है HF और हाइड्रोजन अलग। तो इस तरह से जल और फ्लोरीन के बीच अभिक्रिया से बना हाइड्रोजन फ्लोराइड और O अलग हो जाता है। यानी ऑक्सीकारक वैसा गुण है जिसके कारण अवकरण की क्रिया होती है, हाइड्रोजन हटता है। तो ये हुआ अधातुओं के कुछ रासायनिक गुण। इसी तरह से अगर किसी चीज़ को याद करना है तो हम धातु के अधातु के बीच अंतर के साथ अगर याद करें तो ये ज़्यादा बेटर होता है। तो भौतिक गुण के आधार पर धातु अधातु का अंतर, रासायनिक गुण जो भी पढ़ाएगा उसके आधार पर धातु अधातु का अंतर, तुलनात्मक अध्ययन करने से याद समझना भी आसान होता है और याद रखना भी आसान होता है। इस तरह से धातु और अधातु के ये सब भौतिक और रासायनिक गुण। अब हम देखते हैं कि धातु या धातु अधातु या धातु धातु के बीच कैसी अभिक्रिया होती है। तो थोड़ा सा ये धातु तथा अधातु के बीच अभिक्रिया। देखें, धातु प्लस अधातु,
धातु और अधातु परस्पर अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाते हैं। अधातु प्लस अधातु, ये जब दो अधातुएं परस्पर अभिक्रिया करती हैं तो कैसे यौगिक बनते हैं? ये बनाता है सहसंयोजक यौगिक। उसी तरह से धातु प्लस धातु ये क्या बनाता है? धातु और धातु के बीच परस्पर अभिक्रिया नहीं होती है, कोई यौगिक नहीं बनता, अभिक्रिया ही नहीं होती है। लेकिन धातु अधातु कैसा यौगिक बनाता है? आयनिक, मीन्स आयन बना के, इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण के द्वारा। अधातु और अधातु परस्पर अभिक्रिया करके सहसंयोजक, जबकि धातु धातु के बीच कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो बस अगले वीडियो में और इसको बंद करते हैं।